शहरी की दुनिया और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग शहरी की दुनिया। और इस वक्त हम मॉर्निंग वॉक हमने शुरू कर दी है और इस वक्त 7:10 हो रहे हैं और सुबह का मौसम होए 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 होए। नया नाज़िमाबाद में सर्दियां आ गई भाई। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई नया नाज़िमाबाद में सर्दी थोड़ा पहले आती है क्योंकि शहर कराची में आपको पता है वहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं है, लेकिन नया नाज़िमाबाद में थोड़ी सी ग्रीनरी है। तो इस वजह से यहाँ रात को भी थोड़ी ठंड थी और अभी सुबह भी थोड़ी ठंड है। तो अब जो है अपर पहनने की ज़रूरत हो गई है। अगर अपर नहीं पहना तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगा भाई। और इस वक्त लोगों को छींकें आना शुरू हो गई हैं, नज़ला खांसी शुरू हो गया है, क्योंकि जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो हर चीज़ में हम बीमार पड़ते हैं। और कराची का आपको पता है सीन ऐसा ही है भाई। जब मौसम चेंज होता है तो फिर उसके असरात भी डॉक्टर के बाद लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। और अभी आप जाके देखें डॉक्टर के पास लंबी लाइनें लगी हुई होंगी। फिर डॉक्टर से मरीज़ पूछेगा डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया, बोले बेटा वो क्या कहते हैं मौसम के असरात है, गर्मी से सर्दी हो रही है ना, इस वजह से गर्म ठंडा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ठंडा पानी पिए या गर्म पिए, लेकिन लोग ठंडा पानी पीते हैं और लोगों का गला ख़राब हो रहा है, लोगों को नज़ला खांसी हो रहा है और लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो इस वक्त डॉक्टरों की मौजें लग गई हैं। वैसे डॉक्टरों का पेशा इतना खूबसूरत है कि पूरे साल कमाते हैं, ना उनकी छुट्टी होती है ना उनको कोई पूछने वाला है। फीस अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहे हैं, सब चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं और जो है लोग लुट रहे होते हैं। देखिए डॉक्टर जब हल्फ लेता है तो वो इंसानियत की खिदमत के लिए लेता है। I mean, उनके पास डिग्री जब होती है, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक इंसान की जान बचाए और इंसानियत की खिदमत करे, लेकिन यहाँ तो जेबें खाली हो रही हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या आप किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर को जानते हैं जिसकी आज के ज़माने में फ़ीस कम हो, जो शख्स उससे दवा लेता हो उसको शिफा हो जाती हो, जो बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखता, जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट नहीं लिखता? तो ऐसे डॉक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त जो माशरा हमारा चल रहा है, शायद सॉरी से लोगों को बुरा लगे, आजकल डॉक्टर्स का जो पेशा है वो लूटामारी का पेशा बना दिया है। सिर्फ डॉक्टर्स आजकल लूट रहे हैं, लेबॉर्ट्री के टेस्ट लिखते हैं, लेबॉर्ट्री वाले से कांटेक्ट हो जाता है, मेडिकल वाले की बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, मेडिकल वाले से बराबर में कांटेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई क्लिनिक खुलता है उसके बराबर में मेडिकल्स वाले फ़ौरन एक मेडिकल या 2-3 मेडिकल खुल जाते हैं। तो बाहर की दवाइयाँ लिखना, लेबॉर्ट्री पर टेस्ट लिखना, ये डॉक्टर का एक अर्निंग है। और दूसरा सबसे बड़ा, डॉक्टर्स जो कुछ मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स जो मेडिसिन कंपनियाँ होती हैं, जो उनको बाहर के टूर करा रही होती हैं, जो उनके क्लिनिक को फैसिलिटेट कर रही होती है, उनके क्लिनिक का बिजली का बिल अदा कर रही हैं, एसी लगवा रही हैं, ये मेडिसिन कंपनी के जो मेडिकल रैप होते हैं जो डॉक्टर से मिल रहे होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास बैठे हुए होते हैं अपनी प्रोडक्ट लेके। तो ये कंपनीज़ जो है ना वो डॉक्टर को इतना फेवर कर रही होती हैं। और कुछ कंपनीज़ तो ऐसी हैं जो बाहर के टूर देती हैं, उनके घर के खर्चे उठाती हैं, उनका क्लिनिक का बिल दे रही होती हैं, उनके क्लिनिक में एसी लगवा रही होती है। तो इन कंपनीज़ की वो टैबलेट्स लिखते हैं, उनकी मेडिसिन्स लिखते हैं जो वो कंपनी उनको फेवर कर रही होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ का हो रहा होता है। वो एक तो 500-1000 रुपये फ़ीस दे रहा होता है डॉक्टर्स की, फिर उसके बाद वो बाहर की दवाइयाँ अलग ले रहा होता है, फिर उसके बाद अगर डॉक्टर्स का लेबॉर्ट्री वाले से कॉन्टेक्ट हुआ हुआ है तो हर उस पर वो लेबॉर्ट्री टेस्ट लिख रहा होता है, यार ये डेंगू का टेस्ट करवा ले, यार ये मलेरिया का टेस्ट करवा ले, यार ये करवा ले, यार वो करवा ले, CBC करवा ले। तो मतलब हर तरीके से जो ना पेशेंट जो है ना वो लुट रहा होता है और पैसा सिर्फ डॉक्टर की जेब में जा रहा होता है। वो हर तरीके से बेनिफिट ले रहा होता है, मेडिकल वाले से भी बेनिफिट ले रहा होता है, लेबॉर्ट्री वाले से भी, और मेडिसिन कंपनी के जो मेडिकल रैप होते हैं उनसे भी फ़ायदा उठा रहा होता है। और कंपनीज अपनी फेवरेट कंपनी के टैबलेट्स लिख रहा होता है। तो ये डॉक्टर जो है ना, ये टॉपिक ऐसा है, यकीन माने अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो एक बहुत बड़ा माफिया है हमारे मुल्क में। अब हर चीज़ माफिया बन गई है भाई, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। और कुछ अच्छे डॉक्टर हैं अब भी जिनकी फीसिस कम है, जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट नहीं लिखते, जो बाहर की दवाई नहीं लिखते, बल्कि आप उनकी अपनी दवाई खाएंगे
क्लिनिक की 10-20 रुपए वाली जो दवाइयाँ होती हैं, आप उसी से सही हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उन डॉक्टर्स के हाथ में इतनी शिफा लिखी है। तो ये सीन है, दुनिया चौरंगी तक हम पहुँच गए। दुनिया चौरंगी सुबह कितनी प्यारी होती है, लेकिन सूरज सामने से निकल रहा है। माय गॉड, खूबसूरत सुबह और खूबसूरत सूरज। और ये सर्दियों में जो सूरज होता है ना, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, आंखों पे भी नहीं चुभ रहा और मज़ा आ रहा है। इस वक्त जो है मैं स्टेडियम तक पहुंच गया हूँ भाई। आज हमने थोड़ी सी वॉक लंबी कर दी है और डिस्टेंस अपनी वॉक का आज से बढ़ा दिया है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आपका स्टेमिना बढ़ जाता है और आपको पसीना कम आता है। तो इस वजह से मैंने अपनी जो वॉक है उसका आज से डिस्टेंस बढ़ा दिया है। अब मैं अपने घर से बी ब्लॉक से ए ब्लॉक के स्टेडियम तक आ गया हूँ। ये देखें, और ये सामने ग्रैंड मॉस्क है, ये सारी ये पहाड़ आ गया और ये हम आ गए। ये देखें भाई, उफ, ये ज़बरदस्त व्यू। अब किसी दिन इस पहाड़ पे भी चढ़ेंगे सुबह के टाइम ना, हाइकिंग करेंगे तो मज़ा आएगा। सही है भाई। है भाई, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे वॉक में मज़ा आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा और स्टेमिना थोड़ा बढ़ गया है। जब भी तो कहते हैं कि भाई जो एक्सरसाइज सर्दियों में होती है वो गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में पसीना बहुत आता है और आपका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, लेकिन सर्दियों में आप अगर अपनी बॉडी बनाना चाहे या अपने आप को फिट करना चाहे वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये सीन है। और इस वक्त क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई नया नाज़माबाद का। भाई इस वक्त फाइनली हमने वॉक कर ली है और आज हमने जो वॉक की है उसका अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया। आज मैं स्टेडियम तक गया था यहाँ से बी ब्लॉक से, और अल्लाह का शुक्र है मज़ा आया, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा पसीना कम आता है तो फिर स्टेमिना भी बढ़ जाता है बंदे का। तो बड़ी अच्छी वॉक हो रही है। और नया नाज़माबाद में ठंड आ गई है और सुबह का टाइम ठंड होना शुरू हो गई है। अब अपर पहन के वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जैसी सूरज निकल रहा है तो गर्मी आ गई। और यही वजह है कि इस वक्त शहर कराची का जैसी मौसम चेंज होता है वैसी डॉक्टर्स के पास लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और भाई मैं अभी से एडवांस में सॉरी कर लेता हूँ उन डॉक्टर्स से, अगर कोई डॉक्टर मेरा व्लॉग देख रहा है उनको मेरी बात कोई बुरी लगे, लेकिन देखें ये हकीकत है और मैं हकीकत बयान की है मैंने कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो सिवाय लोगों की जेबों से पैसा निकालने के और कोई काम नहीं कर रहे। उनकी जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा, आप यकीन माने। उनका घर का ख़र्चा, उनका क्लिनिक का ख़र्चा सब मेडिसिन्स कंपनी निकाल रही है, दे रही हैं। सही है। उनके घर के खर्चे, उनके जो पेशेंट आते हैं उनकी फ़ीसें बढ़ा के, उनके लेबॉर्ट्री वालों से उन्होंने कांटेक्ट किए हैं, मेडिकल वाले की बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। सही है ना। तो हर तरीके से डॉक्टर जो ना मज़े में। आप यकीन माने ये एक ऐसा पेशा है जो इंसानियत की खिदमत करने के लिए था, और कुछ डॉक्टर हैं जो अभी भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ख़राब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स इस वक्त ऐसे देखे जा रहे हैं जो सिवाय फ़ीसें बढ़ाने के और लोगों की जेबों पे डाके डालने के और कुछ भी नहीं कर रहे। आप यकीन माने ये हकीकत है और इस हकीकत से आप मुंह मोड़ नहीं सकते। और मेरी इस बात पे बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ लोग होंगे जो इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ जो आजकल के इस माशरे में हो रहा है कि ज़रा सा मतलब 12 महीने की ये वो है इनकम है, आप डॉक्टर्स बन जाएं और 12 महीने क्लिनिक से भी कमाएं, हॉस्पिटल से भी कमाएं, मतलब प्राइवेट वो जो है अपॉइंटमेंट दें आपको। आप देख लें कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए लोग तरस रहे होते हैं उनके, और वो जो ना हैंडसम अमाउंट ले रहे होते हैं, फिर ऑपरेशन के इतने हैंडसम पैसे ले रहे होते हैं। मतलब हर तरीके से जो है ना, सिवाय एक आम इंसान के जो अगर अल्लाह ना करे बीमार पड़ जाए तो समझ लें कि बीमारी में उसके अगर वो 3-4 दिन डॉक्टर के पास जा रहा है तो 4-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। मेडिकल स्टोर वाला अलग, टेस्ट अलग और दवाइयाँ अलग। सही है ना। और ऑफिस की छुट्टी अलग। तो हर तरीके से उसको नुकसान हो रहा है। ये बस अल्लाह करे कि हमारे डॉक्टर्स जो ज़्यादातर ऐसा काम कर रहे हैं
वो सुधर जाएं, उनके अंदर अल्लाह ताला रहम पैदा करे और मरीज़ों पर रहम खाएं वो। और जो डॉक्टर्स इस वक्त इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अभी भी उनकी फ़ीसिस कम है और अपनी दवाइयाँ देते हैं और बंदा सेट हो जाता है, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे भाई, मेरी यही दुआ है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। शेयर करो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और ठंडे मौसम में वॉक अपना ही मज़ा है भाई। सूरज निकलने वाला है और हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। शेयर करो, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शायरी की दुनिया।